फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। द फिल्मोग्राफी के सेट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विशेष रूप से महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं को लेकर हमारा समाज हमेशा ही दो नज़रिए रखता है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री वो तो अपने आप में बहुत ही बदनाम है, लेकिन अदर साइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, इतनी पावन है कि वो आपको रोज़गार देती है, महिलाओं को समानता का अधिकार देती है। और आज मैं आपको एक ऐसी ही अभिनेत्री से मिलवाना चाहता हूँ जिसका नाम है विजय लक्ष्मी। लक्ष्मी जिसके नाम में हो तो उसे विजय तो मिलनी है। इस मैन ओरिएंटेड फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़की का अपने कैरियर में अच्छा मुकाम बना लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस बात के लिए मैं हमेशा जयपुर की विजय लक्ष्मी की तारीफ़ करता हूँ कि उसने छोटी सी जगह में एक अपना मुकाम बनाया है। एक दो नहीं, पूरी 40 फिल्में कर ली, टीवी सीरियल कर लिए और मुंबई जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सबसे पहले तो सर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे महिला दिवस के दिन बुलाया और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और अगर आप कीड़े की बात कर रहे हैं तो सर कीड़ा तो बहुत पहले काटा था, लेकिन आजकल तो बहुत बड़े सांप ने काट रखा है जो निकलता ही नहीं। और शायद लगता है कि जब तक इस संसार से ना चले जाए तब तक ये सांप नहीं निकलेगा। आने जाने की बात नहीं, अच्छा टैलेंट आता है वो यहाँ पे सस्टेन करता है, उसको काम मिलता है। और आया राम गया राम आते हैं तो वो सिर्फ एक काम करते हैं और उसके बाद में सिर्फ इस इंडस्ट्री को बदनाम करने का काम करते हैं। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा काम मिला और तुमने उसको सही से अंजाम दिया। तो बताओ पहला काम कौन सा था जो आपको इस धरती पे करना पड़ा? सर सबसे पहले मैं जब यहाँ जयपुर आई तो मैं नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। तो मुझे किसी ने बोला कि ये ना आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो क्यों ना आप एक्टिंग करो। तो मेरी किसी डायरेक्टर से मुलाकात हुई, तो वो सीरियल बना रहे थे दूरदर्शन पे, भोलाराम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप काम कर सकती हो। तो मुझे वहाँ पर काम मिला और मैंने DD1 का सीरियल किया। मतलब भोला में भोली बन गई। तो आज तक भोली हो। ये कितने साल का सफर रहा होगा? सर मुझे ऐसे इस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए। जब मैं 18 इयर्स की थी तब मैं आई थी। लड़कियां उम्र नहीं बताती, लेकिन ये बता रही है तो मान लें 18 और 15 जोड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लगती है? ये तो सर आप बताइए कि मैं लगती हूँ या नहीं। यही एक कलाकार की खूबी होती है कि वो जो भूमिका करता है उसमें डल जाता है। लेकिन उस भूमिका से अगर आपको लोग बाग आइडेंटिफाई करें या आप पे ताने मारें तब कैसा लगता है? सर अगर मुझे मेरे कैरेक्टर को लेके या मैंने कोई सीरियल किया है या फिल्म किया है और लोग मुझे एक अदर पब्लिक मुझे पहचानती है या मुझे उस नाम से पुकारती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं किसी कैरेक्टर में जुगनी बनी हूँ, किसी में धापुड़ी बनी हूँ, किसी में पटेलन बनी हूँ, या किसी में मेरे जितने भी नाम से उस नाम से अगर मुझे पहचानते हैं और लोग बोलते हैं अरे ये वो है, अरे यार मैंने इसको उस फिल्म में देखा था, ये आप वही हो ना जो उस फिल्म में हो, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब क्या होता है कि रिश्तेदार होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, तो उनके दिमाग में एक गलत मेंटिलिटी है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है तो पता नहीं कैसी होगी, इसका कैरेक्टर कैसा होगा। तो बहुत उलूल जुलूल सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछे हैं, क्या इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है? तो ऐसा मैं भी सोचती थी जब मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी। मैं उनको दोष नहीं दूंगी कि जब मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी तब मैं ऐसा ही सोचती थी कि ना शायद है ना लड़कियां गलत काम करके ही इंडस्ट्री में आगे बढ़ती है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आकर मेरी ये गलत फहमी बिल्कुल दूर हो गई है कि इंडस्ट्री में कोई गलत काम करके आगे नहीं बढ़ सकता। आप इंडस्ट्री में तभी आगे बढ़ सकते हो जब आपके अंदर टैलेंट हो। बात टैलेंट की है, वो टैलेंट मैंने अगर मैं गलत नहीं हो तो मैंने देखा था कि एक फिल्म लगी थी आपकी नानी बाई को मायरो, और उसमें ऑलमोस्ट एक जल्लाद सास, हाँ, जो मतलब बाई के ऊपर घड़ाई जुड़ूंगा, हाँ, हाँ, तो वहां पे जो औरतें आके आपसे सवाल करती थी तो वो क्या सवाल करती थी? अगर कैरेक्टर की बात करें और वो उल्टा बोले तो वो क्या बोलते थे? क्योंकि मैंने दूर से देखा था कि आप वो औरतों के बीच में घिरी हुई और अपनी स्टाइल के अंदर उनको सबको सेटिस्फाई कर रही है जवाब देके। तो वो
चुलबुल ऐसे सवाल क्या होते होंगे? वो जब मैं थिएटर में जाती थी, मैं चाहती थी कि मैं मेरी फिल्म का क्या रिस्पांस है। तो जब मैं थिएटर में जाती तो औरतें पहले तो मुझे पहचानती नहीं थी, क्योंकि मेरा गेटअप अलग था। मैं ऐसे बहुत कम एज की लगती थी और उसमें मुझे बहुत बड़ा बनाया था, थोड़ा ओल्ड बनाया था, तो मेरे को ना वो लोग पहचान नहीं पाती थी। फिर जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो बोलते थे कि आपने इनको पहचाना, तो फिर बोलते थे, ऐसे देखती थी सब औरतें, बोलते कोई इंटेलिजेंट लेडी होती थी, अरे ये तो सास है। तो मैंने कहा अच्छा पहचान लिया? कि हाँ पहचान लिया। आप बहुत बुरी हो, आपने बहुत गंदा रोल किया है, आप इतना अत्याचार करती हो अपनी बहू पे, ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक औरत तो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी। फिर मैंने बोला मैं आपको क्या रियल में इतनी ख़राब लग रही हूँ? नहीं नहीं, रियल में तो आप बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ऐसी गंदी सास बिल्कुल मत बनना। मैंने कहा अभी तो मैं बहू भी नहीं बनी थी, तो मैं गंदी सास कहाँ से बनूंगी? और बहुत मतलब बहुत प्यार देती थी मुझे। और कई औरतों ने तो मुझे साड़ियाँ गिफ्ट की है, वो इतनी खुश हो गई। इतना नेगेटिव रोल करने के बाद भी मुझे औरतों ने इतना प्यार दिया, मेरे लिए साड़ी गिफ्ट कर रही है और इतनी खुश हो रही है। तो मुझे लगा कि हाँ यार, अगर हम मेहनत करते हैं, हम एक्ट करते हैं, तो शायद मतलब उसका रिजल्ट तो हमें ज़रूर मिलता है, पब्लिक हमको ज़रूर प्यार देती है। पब्लिक रिवॉर्ड देती है, आपको अपने मन में खुशी होती हो, क्योंकि उस समय मिली हुई गाली भी किसी पुरस्कार से कम नहीं होती, क्योंकि आपने उस कैरेक्टर को जिया है, उस पात्र को एक गरिमा प्रदान की है। और ये तो इतिहास है कि सास बहू पे जुल्म करती आई है। अच्छा संदेश ये है कि वही औरत आपको बोलती है कि भाई रियल लाइफ में तो नहीं है। तो फिल्म लाइन उतनी ही बदनाम है और उतना ही उसका दूसरा साइड वाला रूप है। हाँ। मैं आपके इस सवाल में से सिर्फ यही समझ पाया कि ये इंडस्ट्री बद नहीं, बदनाम ज्यादा है। हाँ। क्योंकि वो कैरेक्टर के चरित्र से आपको पहचानते कि या तो वो थी। बिंदु सारी जिंदगी नेगेटिव रोल करती थी, वो बिंदु ही बनती। रियल लाइफ में वो कितनी महान थी। यंग एज में भी नरगिस ने मदर इंडिया का रोल किया था, जो ऑल टाइम हिट फिल्म है आज तक। तो ये अपने से बड़ी उम्र के रोल करने का ये चस्का कहाँ से लग गया? एक्चुअली पता ऐसा था कि मेरे को कोई कैरेक्टर करने में कोई परेशानी नहीं होती, चाहे वो अपनी उम्र से बड़ा कैरेक्टर हो या अपनी उम्र से छोटा कैरेक्टर हो, या भिखारी का रोल हो या कोई भी रोल हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो रोल मुझे दिया गया है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊँ और मैं वही लगनी चाहिए जो मुझे रोल दिया है। अगर मुझे भिखारी का रोल दिया है तो मैं भिखारी ही लगनी चाहिए, अगर मुझे नौकरानी का रोल दिया है तो मैं नौकरानी ही लगनी चाहिए, महारानी का रोल दिया है तो महारानी लगनी चाहिए। मतलब उस रोल को देखकर लोग बोले वाह विजय लक्ष्मी तुमने क्या काम किया है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है, रोल से नहीं। अब मैं कुछ आपके गाने देखे हैं मैंने, कुछ टीवी सीरियल्स जो आपने किए वो देखे हैं। 40 फिल्में तो नहीं देखी हैं, लेकिन हाल ही में मैंने आपकी 2-3 फिल्में कहना से देखी हैं जिसमें कहना से आप डायनेमिकली काम करते हैं। एक आने वाली फिल्म है अभी जिसमें आप वो आदिवासी वर्ग को करते हैं, वो क्या कैरेक्टर है? वो जो मैं आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म में मैं काली है, जो पूरे 52 गांव की गमेती है, मतलब 52 गांव की गमेती की मालिक है। वो इतनी डेंजर है और पूरे दारू के ठेके चलाती है, वो इतनी डेंजर है, उसका गांव में एक रुतबा है, डर है। तो मुझे ये कैरेक्टर करने में इतना मज़ा आया। मुझे वो कैरेक्टर करना ज़्यादा पसंद नहीं जिसमें रोना धोना हो, अबला नारी बनकर रहना हो। मुझे वो उस तरह के कैरेक्टर्स पसंद नहीं, और मुझे रियल लाइफ में भी अबला नारी नहीं बनना। मुझे रियल लाइफ में अबला नारी बनती है उन लेडीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। मुझे ऐसी लेडीज़ अच्छी लगती है जो अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाती है और किसी से नहीं डरती है। अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, ये हर औरत को समझना चाहिए। मेरा मैसेज इस इंडिया की सारी औरतों को यही है कि सेल्फ डिपेंड बनो। कभी किसी के आपके साथ अत्याचार हो रहा है या आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध करो, डरो नहीं। बहुत हो गया, पहले की औरतों ने बहुत सह लिया, लेकिन आज की औरतें ये सब नहीं सहेगी। महिला दिवस के दिन एक कैरेक्टर आर्टिस्ट जो अपने चरित्र में ही जीकर अपनी बातें करती है, आज हमारे सामने रूबरू ये बात बोल रही है तो जान के बड़ी खुशी होती है। लेकिन भूमिका कराने में जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, डायरेक्टर मेरे अंदर वो चीज़ देखता है कि हाँ इस लड़की को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देना पड़ेगा। मतलब कोई मुझे ना उस रूप में देखना ही नहीं चाहता कि मैं ना अत्याचार सह रही हूँ, रो रही हूँ, धो रही हूँ। मतलब इस तरह के रोल में मुझे कोई नहीं देखना चाहते। मेरे डायरेक्टर्स मुझे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि
मैं स्ट्रांग हूँ। वो एक फिल्म आई थी आपकी जिसमें आपका मर्डर होता, आई थिंक भंवरी, वो क्या कैरेक्टर था? वो मेरा अबला नारी का कैरेक्टर था जिसमें मेरे साथ अत्याचार होता है, मेरे साथ बलात्कार होता है, तो वो मेरा एक अबला नारी का कैरेक्टर था। हाँ, मैंने उस फिल्म में भी उस विलन का विरोध किया था, लेकिन कमज़ोर दिखाया गया और उसने मेरा मर्डर कर दिया, फांसी पे लटका दिया। ये तो एक सोसाइटी का रूप है जो मतलब आपने पोर्ट्रे किया, लेकिन वही कैरेक्टर जब उस कैरेक्टर को हंस के बताता है, इट मीन्स आपने वो कैरेक्टर जिया था। रियल लाइफ में तो आप वैसे अपनी लेकिन विरोध करने का नजरिया आज की नारी अगर अपनाती है तो क्या उसके लिए सही दिशा है कि वो इस मानव समाज के अंदर अपना एक वर्चस्व बनाकर अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, अपना एक मुकाम बनाए और इस पुरुष प्रधान समाज को ये बताए कि तुम ही नहीं, सफलता हम भी लेकर आते हैं, टैलेंट हम में भी है, और जो तुम नहीं दिखाना चाहते वैसा भूमिका मुझे दो तो मैं करके दिखा सकती हूँ।